क्या आप जानते हैं कि एक ही सिचुएशन में 10 अलग अलग लोग 10 अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई रिस्क लेता है, कोई ओवर थिंकिंग करता है तो कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। असल में फर्क आईक्यू का नहीं बल्कि थिंकिंग स्टाइल का है। आज हम जानेंगे सोचने के तरीके या थिंकिंग स्टाइल के बारे में जो आपका माइंडसेट और पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। हमारा दिमाग एक नहीं बल्कि कई अलग अलग मोड्स में काम करता है। अगर आपने सही थिंकिंग स्टाइल सीख ली तो आप बेटर डिसीजन, कम स्ट्रेस और ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। चलिए जानते हैं सोचने के अलग अलग तरीकों के बारे में ताकि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर सकें। पहला है एनालिटिकल थिंकिंग। इस तरह से सोचने वाले लोग हर चीज को डिटेल में तोड़कर समझते हैं। डाटा, लॉजिक और फैक्ट्स इनके हथियार होते हैं। प्रॉब्लम आए तो ये इमोशन नहीं बल्कि नंबर्स को देखते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर सही सोल्यूशन निकालना ही एनालिटिकल थिंकिंग है। सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे तो एक नॉर्मल सोच कहता है कि व्यूज नहीं आ रहे, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन एनालिटिकल सोच कहता है कि थंबनेल कैसा है, हुक स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ऑडियंस रिटेंशन कितना है, पोस्ट की टाइमिंग सही है या नहीं। फिर डाटा देखकर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और सही सोल्यूशन निकालना, यही है एनालिटिकल थिंकिंग। यह 4 स्टेप में काम करती है। पहला, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जैसे व्यूज नहीं आ रहे। दूसरा, डिटेल्स कलेक्ट करना, एनालिटिक्स, फीडबैक आदि। तीसरा, ब्रेक डाउन करना, यानी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में तोड़ना, जैसे थंबनेल, कंटेंट क्वालिटी, पोस्ट टाइमिंग, ऑडियंस रिटेंशन आदि। चौथा, लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढना। अगर थंबनेल वीक है तो इम्प्रूव करो। बिजनेस में प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, टेस्ट में नंबर्स कम क्यों आ रहे हैं, लाइफ में टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। इस तरह की थिंकिंग ही एनालिटिकल थिंकिंग है। एनालिटिकल थिंकिंग की ताकत से हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इमोशनल मिस्टेक होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। करियर ग्रोथ फास्ट होता है। इसके कुछ वीकनेस भी हैं, जैसे ओवर थिंकिंग हो सकती है, हर चीज में लॉजिक ढूंढने से इमोशन इग्नोर हो सकते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? 5 बार पूछो, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किस लिए हुआ। हर प्रॉब्लम को लिखो, लिखने से क्लैरिटी आती है। डाटा देखना सीखो, गेस नहीं फैक्ट्स पर भरोसा करो। माइंड मैप बनाओ, प्रॉब्लम्स को पार्ट में तोड़ो। इमोशन आपको रिएक्शन देता है लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग आपको सही डायरेक्शन देता है। दूसरा, क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच। सेम चीज को अलग तरीके से देखना और अलग अलग सोल्यूशन निकालना, यही है क्रिएटिव थिंकिंग। ये लोग अलग तरीके से सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज इनके पास हमेशा होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इंस्टाग्राम पर हजारों लोग मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। नॉर्मल सोच कहता है कि मैं भी वैसा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्रिएटिव सोच कहता है कि स्टोरी फॉर्मेट में बनाऊं, रियल लाइफ एग्जांपल जोड़ूं, अपनी एडिटिंग स्टाइल को यूनिक बनाऊं या ऐसा हुक यूज करूं जिससे लोग स्क्रॉल ना कर सकें। यानी कि टॉपिक वही है लेकिन नया और अलग तरीका, यही है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग कैसे काम करती है? इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, चीजों को नए एंगल से देखना। दूसरा, इमेजिनेशन, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तीसरा, कनेक्शन, अलग अलग सॉल्यूशन या आइडियाज को मिलाकर एक नया आइडिया बनाना। क्रिएटिव थिंकिंग की ताकत से नए आइडियाज मिलते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है, इनोवेशन पॉसिबल होता है, वायरल कंटेंट बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसके कुछ वीकनेस भी हैं, जैसे आइडियाज ज्यादा आते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन कम होता है। आइडियाज कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होते, लोग समझ नहीं पाते शुरुआत में। क्रिएटिव थिंकिंग का यूज आप कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस और रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव क्रिएटिव थिंकिंग? व्हाट इफ, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, सवाल पूछो। डिफरेंट फील्ड से सीखो, जैसे मूवीज, बुक्स, रियल लाइफ। ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, एक आइडियाज नहीं 10 आइडियाज सोचो। एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो। स्कैम्पर टेक्निक का यूज करो, जिसमें एस यानी सब्स्टिट्यूट बदलना, कंबाइन यानी जोड़ना, अडेप्ट करना, मॉडिफाई यानी चेंज करना, पुट टू अनदर यूज दूसरे यूज में लाना, एलिमिनेट यानी हटाना, रिवर्स यानी उल्टा करना। इससे क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। क्रिएटिव लोग कुछ अलग काम नहीं करते बल्कि वो काम को अलग तरीके से करते हैं। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच। ये ब्लाइंडली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि क्वेश्चन करते हैं। किसी भी जानकारी, बिलीफ या सिचुएशन को आसानी से एक्सेप्ट करने की बजाय क्वेश्चन करना, वेरीफाई करना और सही निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्रिटिकल थिंकिंग है। जैसे कोई सोशल मीडिया पर बोलता है कि ये तरीका अपनाओ
और 1 महीने में अमीर बन जाओ। नॉर्मल सोच कहता है कि मैं भी ट्राई करूंगा, लेकिन क्रिटिकल सोच कहता है इसका प्रूफ क्या है, किसने कहा है, क्या ये रियलिस्टिक है, कोई रिस्क तो नहीं है। यानी बिना जाने बिना वेरीफाई किए भरोसा नहीं करना, यही है क्रिटिकल थिंकिंग। यह कैसे काम करती है? फर्स्ट, क्वेश्चन करना, क्या ये सच है, ये कैसे हो सकता है। दूसरा, एविडेंस देखना, प्रूफ, डाटा, सोर्स चेक करना, पक्षपात करना, कहीं ये ओपिनियन तो नहीं है। चौथा, कंक्लूजन निकालना, लॉजिक और एविडेंस के आधार पर डिसीजन लेना। क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत से आप न्यूज़ देखकर फेक या रियल पहचान सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को समझ सकते हैं। करियर चूज करने और रिलेशनशिप में सही डिसीजन बना सकते हैं। यह आपको फेक न्यूज से बचाता है, स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद करता है, मैनिपुलेशन से बचाता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। इसके कुछ वीकनेस भी हैं, जैसे हर चीज में डाउट करना, जिससे ट्रस्ट इशू पैदा होते हैं। ज्यादा सोचने से डिसीजन डिले और दूसरों को निगेटिव लग सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव करें? हर चीज पर सवाल करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, मल्टीपल सोर्सेस चेक करो, एक ही जगह से इंफॉर्मेशन मत लो। फैक्ट वर्सेस ओपिनियन को समझो, इमोशन को साइड रखो, डिसीजन लॉजिक से लो। पहले रुको, सोचो, फिर वेरीफाई करो। जो लोग हर बात मान लेते हैं उन्हें दुनिया चलाती है, लेकिन जो लोग सवाल करते हैं वे दुनिया बदलते हैं। चौथा, लॉजिकल थिंकिंग, ये स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, हर चीज को कॉज और इफेक्ट से जोड़ते हैं। फैक्ट्स और रूल्स के आधार पर स्टेप बाय स्टेप सही डिसीजन पर पहुंचना, सही निष्कर्ष तक पहुंचना ही लॉजिकल थिंकिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यह बेस्ट थिंकिंग है, लेकिन इसके कुछ वीकनेस भी हैं, जैसे इमोशंस इग्नोर हो सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एग्जाम में तुम्हारे कम मार्क्स आए। इमोशनल सोच कहता है कि मेरा लक खराब है, लेकिन लॉजिकल सोच कहता है मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, कौन से टॉपिक वीक थे, क्या मेरी प्रैक्टिस कम थी। रीजन निकाल कर सोल्यूशन बनाना, यही है लॉजिकल थिंकिंग। यह कैसे काम करती है? ये पूरी तरह से कॉज इफेक्ट यानी कारण और परिणाम पर बेस्ड होती है। जैसे फैक्ट्स देखना, असल में क्या हुआ है, पैटर्न समझना, ये क्यों हुआ, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, अगर ये हुआ तो आगे क्या होगा, कंक्लूजन निकालना, लॉजिकल और क्लियर डिसीजन। रियल लाइफ में इसका यूज आप मैथ सॉल्विंग, कोडिंग करना, बिजनेस डिसीजन लेना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इन सब में कर सकते हैं। नॉर्मल थिंकिंग कहता है कि मुझे लगता है ये सही है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग कहता है कि प्रूफ क्या है कि ये सही है। लॉजिकल थिंकिंग से कम मिस्टेक्स होते हैं, क्लियर डिसीजन ले सकते हैं और कंफ्यूजन कम होता है, लेकिन इसमें इमोशंस इग्नोर हो सकते हैं, क्रिएटिविटी कम हो सकती है। हाउ टू इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग? कॉज इफेक्ट समझो, हर चीज का रीजन ढूंढो, पजल्स और ब्रेन गेम्स खेलो, स्टेप बाय स्टेप सोचने की आदत बनाओ, फैक्ट्स पर भरोसा करो। जहां इमोशन आपको कंफ्यूज करती है, वहीं लॉजिकल थिंकिंग आपको क्लियर डायरेक्शन देती है। पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये डीप कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन में सोचते हैं। लाइफ का मीनिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, यह कैसे काम करता है। जो चीजें नहीं दिखती, जैसे आइडियाज, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में सोचना ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। यह इनोवेशन और फिलोसॉफी के लिए बेस्ट है। जैसे कोई पूछता है सक्सेस क्या है, तो कॉन्क्रीट सोच कहता है पैसा, नौकरी, कार, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहती है कि सक्सेस एक फीलिंग है, पर्पस है, फुलफिलमेंट है। यानी सरफेस से हटकर डीप मीनिंग समझना ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। यह कैसे काम करती है? बिग पिक्चर देखना, छोटी डिटेल्स को नहीं बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, इमेजिनेशन का यूज करना, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, सिंबल और मीनिंग को समझना, वर्ड्स के पीछे हिडन मीनिंग को समझना, डीप क्वेश्चंस पूछना। कॉन्क्रीट सोच कहता है कि जो दिखता है वही सच है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहती है कि जो नहीं दिखता वह भी इम्पॉर्टेंट है। इस सोच से डीप थिंकिंग बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और विजन डेवलप होता है। इसकी वीकनेस है कि यह रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है और प्रैक्टिकल एक्शंस कम हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव करें? डीप क्वेश्चंस पूछो, बुक्स और फिलोसॉफी पढ़ो, एक चीज को दूसरे से कंपेयर करो, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शंस करो, हर चीज का मीनिंग ढूंढो। जो लोग सिर्फ दिखने वाली चीजों को समझते हैं वे दुनिया में जीते हैं, लेकिन जो लोग अनसीन चीजों को समझते हैं वो दुनिया को समझते हैं। छठवां है कंक्रीट सोच, ये प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड में सोचते हैं। जो चीजें साफ हैं, जो दिखाई देती हैं, जिन्हें समझना आसान है, जो प्रैक्टिकल हैं, उसी पर फोकस करना ही कंक्रीट थिंकिंग है। यह कैसे काम करती है? पहला, रियलिटी पर फोकस करना, जो चीजें क्लियर दिख रही हैं वही मानना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो तुरंत अप्लाई हो सके। यह डेली रूटीन बनाने,
एग्जाम के लिए पढ़ाई करने, जॉब में टास्क कंप्लीट करने और बिजनेस एग्जीक्यूशन के लिए बेस्ट है। कॉन्क्रीट थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव करें? टू डू लिस्ट बनाओ, टास्क को क्लियर रखो, गोल को मिजरेबल बनाओ, यानी स्मार्ट गोल सेट करो। सक्सेसफुल बनना है बोलने के बजाय मुझे 50,000 3 महीने के अंदर कमाना है बोलो, यानी टास्क को क्लियर रखो। सोचने की बजाय एक्शंस पर फोकस करो। प्रेजेंट में रहो कि अभी क्या करना है। ड्रीम देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए कंक्रीट सोच का होना बहुत जरूरी है। 7वां है डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढना ही डाइवर्जेंट थिंकिंग है। जैसे तुम्हें यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, नॉर्मल थिंकिंग कहता है कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, डेली अपलोड करूंगा, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग कहती है शॉर्ट्स बनाऊं, लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, कोलैबोरेशन करूं, दूसरा निश ट्राई करूं या यूनिक स्टोरी टेलिंग यूज करूं, यानी एक रास्ते की बजाय कई रास्ते ढूंढना। यह कैसे काम करती है? पहला, ओपन माइंडसेट रखना और क्या पॉसिबल है सोचना। दूसरा, मल्टीपल आइडियाज या सॉल्यूशन जनरेट करना। तीसरा, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। यह कंटेंट क्रिएटर्स को आइडियाज जनरेट करने में मदद करता है। बिजनेस में नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और नए स्ट्रेटजीज बनाना। स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल के कई आंसर ढूंढना इन सब में मदद करता है। इससे क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, इनोवेशन और नए आइडियाज जन्म लेते हैं। इसका वीकनेस है कि इसमें फोकस कम हो सकता है और कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं? ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, व्हाट इफ टेक्निक यूज करो, यानी अगर ऐसा हो तो क्या होगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज करो। स्मार्ट लोग एक सही आंसर ढूंढते हैं, लेकिन क्रिएटिव लोग कई पॉसिबल आंसर्स ढूंढते हैं। 8वां है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी एकाग्र सोच। मल्टीपल ऑप्शंस में से बेस्ट सोल्यूशन चुनना। कई ऑप्शंस और आइडियाज में से सबसे बेस्ट और सही सोल्यूशन को सिलेक्ट करना ही कन्वर्जेंट थिंकिंग है। यह डिसीजन मेकिंग जैसी चीज़ों के लिए बेस्ट है। जैसे मान लो तुम्हारे पास यूट्यूब ग्रो करने के 10 आइडियाज हैं, तो डाइवर्जेंट सोच कहता है कि मुझे इन सभी को ट्राई करना चाहिए, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग कहती है इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे प्रैक्टिकल कौन सा है और कौन सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग कैसे काम करती है? ऑप्शंस को एनालाइज करो, सारे आइडियाज़ को कंपेयर करो, क्राइटेरिया सेट करो जैसे टाइम, मनी, एफर्ट और रिजल्ट्स। इनमें से बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट करो और एक्शन लेना। यह एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने, स्ट्रेटजीज बनाने, करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने आदि में हेल्प करता है। हाउ टू इम्प्रूव कन्वर्जेंट थिंकिंग? पहला, क्लियर गोल रखो, फायदा और नुकसान को लिखो, गेस करने की बजाय डाटा और लॉजिक यूज करो, टाइम लिमिट सेट करो, रॉन्ग ऑप्शंस को हटाओ, बेस्ट अपने आप सामने आएगा। लाइफ में सक्सेस सिर्फ आइडियाज से नहीं मिलती, बल्कि सही आइडियाज चुनने से मिलती है। 9वां, इमोशनल थिंकिंग। ये लोग दिल से सोचते हैं, यानी जब किसी सिचुएशन में आप लॉजिक से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस की सुनते हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, तो इसे इमोशनल थिंकिंग कहते हैं। यह कैसे काम करती है? फीलिंग पर फोकस करना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, इंस्टेंट रिएक्शन, इमोशन के आधार पर तुरंत डिसीजन लेना, दिमाग की बजाय दिल की सुनना। इससे इम्पैथी बढ़ती है, ट्रस्ट डेवलप होता है, कनेक्शन और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। इसकी वीकनेस यह है कि इससे गलत डिसीजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैसे इम्प्रूव करें? फीलिंग्स को समझो, तुम ऐसा फील क्यों कर रहे हो, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करो, तुरंत डिसीजन मत लो। इम्पैथी डेवलप करो, दूसरों की जगह खुद को रख कर देखो या सोचो। दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बनाओ। इमोशन आने पर तुरंत रिएक्ट मत करो, 10 सेकंड रुको। इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं, लेकिन सही डिसीजन लेने के लिए इन्हें कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। 10वां, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, हर कदम फ्यूचर को ध्यान में रख कर लेते हैं। आज का डिसीजन फ्यूचर में क्या रिजल्ट देगा, इस हिसाब से सोचना ही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। यह कैसे काम करती है? लॉन्ग टर्म विजन बनाना कि मुझे कहाँ पहुँचना है, प्लानिंग करना, फ्यूचर इम्पैक्ट सोचना कि इस डिसीजन से आगे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा। यह बिजनेस ग्रोथ प्लान, कैरियर रोड मैप और फाइनेंशियल प्लानिंग आदि में यूजफुल होता है। इसकी ताकत से आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं, क्लियर डायरेक्शंस चुन सकते हैं, कम रिस्क में स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसकी वीकनेस है कि एक्शंस डिले हो सकते हैं, ज़्यादा फ्यूचर की सोचने से प्रेजेंट मिस हो सकता है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव करें? क्लियर विजन रखो, गोल्स को ब्रेक करो यानी तोड़ो, बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में रेगुलर रिव्यू करो कि प्लान काम कर रहा है या नहीं। हार्ड वर्क आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन सही डिसीजन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देती है।
तो ये थे 10 थिंकिंग स्टाइल्स जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। सक्सेसफुल और स्मार्ट लोग सिर्फ एक थिंकिंग यूज नहीं करते, बल्कि वे सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग थिंकिंग यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अगर आपको भी ग्रो करना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है, तो इन अलग अलग थिंकिंग स्टाइल्स को सिचुएशन के हिसाब से यूज करो, क्योंकि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते जाते हो।